गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेटर चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी 2019 का दोस्तों सीवीटी थर्ड, यानी 4 अप्रैल 2021 का थर्ड शिफ्ट का पेपर हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी जेई, आरपीएफ एसआई की जो हैं दोस्तों एग्ज़ाम डेटें आ चुकी हैं। तो किस वैकेंसी का और कब एग्ज़ाम है, आरपीएफ का कब है, आरपीएफ एसआई का कब है, एएलपी का कब है, टेक्नीशियन का कब है, आरआरबी जेई का कब है, और कब आपके दोस्तों ई-कॉल लेटर जारी हो सकते हैं, कितने दिन बाद, कितने दिन पहले ई-कॉल लेटर जारी हो सकते हैं, एससी एसटी ट्रैवल पास क्या है या नहीं, अब की बार क्या संशोधन किया है इन्होंने, सारी चीज़ें दोस्तों मैं वीडियो पीछे बना चुका हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास समय बचा नहीं है बिल्कुल भी, मात्र 1 महीना है और 1 महीने में ही आपको जी जान लगा देनी है। जो भी शिफ्ट में कराऊँ दोस्तों, सारी शिफ्टें आपको करनी है। और एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई वालों के लिए बता दूं दोस्तों कि मैं सारी शिफ्टें पीछे करा चुका हूं। एएलपी प्रीवियस ईयर की शिफ्टें और आरआरबी जेई की शिफ्टें। तो अभी तक आपने वो शिफ्टें नहीं देखी तो आप शिफ्टें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक आपको डटे रहना है। वीडियो लास्ट तक आपको देखनी है ताकि पैटर्न अच्छी तरह समझ में आए, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट के बारे में पूछा है तो प्रिंटर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों माउस, मैग्नेट एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये तीनों ही आपके दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है यूराल पर्वत और यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला पर्वतमाला जो कौन सी है दोस्तों, वो है यूराल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, जो रूट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो किसके अंतर्गत दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो ये लिखा दोस्तों अश्व घोष ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो किस देश के साथ दोस्तों, स्वीडन के साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय तथा लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो कौन दोस्तों, प्रत्यक्ष करों को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो। यानी दोस्तों प्रत्यक्ष जो कर होते हैं उनको किसी अन्य पर अंतरित नहीं किया जा सकता और ना ही उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किया जाता जो इनका भुगतान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। जबकि अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो किसे कहते हैं दोस्तों, पीसी महालनोबिस को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। तो किस रोग से पीड़ित रोगी जो नेत्रदान कर सकते हैं दोस्तों,
मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है दोस्तों नेत्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? हर्मिका। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो किस योजना का दोस्तों? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि जोंक जो है दोस्तों, जिसे हम लीच कहते हैं इंग्लिश में, किस संघ से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका एनालिडा से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो किन पहाड़ियों की चोटी का नाम है दोस्तों डोडा बेट्टा? नीलगिरी की पहाड़ियों की चोटी का नाम है, जो कि सबसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, पहली सबसे बड़ी चोटी है दक्षिण भारत की डोडा बेट्टा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आपका अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादाभाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो कब की दोस्तों? 1906 में। और कब? कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी दोस्तों इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी यानी दोस्तों CNES ने मार्च 2019 में बेंगलुरु में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया है? तो किस प्रणाली को विकसित करने के लिए दोस्तों? स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम, ये एक प्रणाली है दोस्तों। इसी को विकसित करने के लिए दोस्तों इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं आपस में, इसरो और CNES ने, जो कि फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा कमरे के तापमान द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो कौन सा है दोस्तों? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका असम में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो हल्की सी फास्ट है, ये मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों देखिए आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा टाइम नहीं है। मुझे कहीं अर्जेंट कॉल आया था तो मुझे जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आपकी क्लास कंप्लीट कर दी जाए, फिर उसके बाद वहाँ जाया जाए, क्यों फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैनेज कर लेना। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और अभी तक आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो किस स्थान पर दोस्तों? कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, चीनी के एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों चीनी से जब एल्कोहल बनाया जाता है, तो जब एल्कोहल जो बन जाता है, तो जो एल्कोहल बनता है चीनी से, यानी एल्कोहल जो बनाया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों आपकी किण्वन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो किस अधिकार की दोस्तों? काम का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों आपका स्वतंत्रता, संभाषण और सूचना का अधिकार जो है दोस्तों, ये तीनों के तीनों ही आपके मौलिक अधिकार, तो ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सूचना का अधिकार जो है दोस्तों, यानी RTI जो लाया गया था सन 2005 में लाया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है
राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश के हैं दोस्तों? पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पंचमहल, बाकी आपका कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी, लाल किला, ये तीनों ही दोस्तों आपकी दिल्ली में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्तनधारियों को बाल होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, गलत है दोस्तों। 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं दोस्तों उभयचरों के, यानी सरीसृप जो होते हैं उनके। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों इसमें भी मैं आपको बता दूं, लेकिन घड़ियाल जो होता है दोस्तों वो भी एक सरीसृप यानी दोस्तों उभयचर की श्रेणी में आता है। लेकिन उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी दोस्तों 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, खासकर किसमें दोस्तों? घड़ियाल में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये थी दोस्तों मेड़ता नागौर की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी दोस्तों एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं दोस्तों मानवाधिकार दिवस? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? तो कब की गई दोस्तों? 1975 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो किसकी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और चौगान जो है दोस्तों देखिए घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? मोज़ेक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 6 अप्रैल 2021 के थर्ड शिफ्ट का आपका थर्ड शिफ्ट थी दोस्तों, जिसके कुछ ये प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इंतजार करें और अपनी पढ़ाई अच्छी करें दोस्तों, बेहतर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।